बड़ी ताकतों की सियासत। आज दुनिया की सबसे ताकतवर रियासत ये फैसला नहीं कर पा रही कि चीन इसका दुश्मन है या कि इसका बैंक। आज हम ये बात करेंगे कि ये उलझन क्यों है, ये दुनिया के लिए कितनी खतरनाक है और पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है। मैं हूँ डॉक्टर मिन्हाज मजीद खान और ये है बड़ी ताकतों की सियासत का तज्ज़िया। आज की दुनिया में एक सवाल बार बार उठता है, ताकत क्या है, कौन ताकतवर है और ये ताकत कैसे काम करती है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में इस सवाल का जवाब बड़ी ताकतों की सियासत यानी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के तस्वुर में मिलता है। बड़ी ताकत वो रियासत होती है जो न कि सिर्फ अपनी सरहदों के अंदर बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में अपना असर व रसूख रखती है और जो दूसरे ममालिक के फैसलों को मुतासर कर सके, जिसकी फौजी, इक़्तिसादी और सफारती ताकत इसे आलमी सतह पर नागुज़ीर बना दे। आज दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, रूस और चीन, और ये तीनों एक दूसरे के साथ मुसाबकत में हैं और इस मुसाबकत का असर बराह रास्त या बिलवास्ता पाकिस्तान समेत दुनिया के हर मुल्क पर पड़ता है। आइए एक मिसाल से समझते हैं। अभी हाल ही में इस्लामाबाद मुज़ाकरात हुए, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग होती है, इजराइल ने ईरान पर हमले किए, अबनाए हुर्मुज़ बंद हुई, दुनिया की तवानाई की सप्लाई खतरे में गई। अब देखें बड़ी ताकतें कैसे खेलती हैं। अमेरिका चाहता है ईरान झुक जाए, जंग बंदी कबूल कर ले, यूरेनियम अफजूदगी खत्म करे, अबनाए हुर्मुज़ खोल ले। ईरान ने कहा हम शिकस्त कबूल नहीं करेंगे, हम अपनी शरायत बर्बाद करेंगे। और चीन ने ना ईरान की तरफ से लड़ाई की, ना अमेरिका का साथ दिया। उसने खामोशी से पाकिस्तान को समझाया कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना मुमकिन है। वांग ज़ी ने 26 फोन कॉलें की। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर खलीज में इसका 5 नुकाती मंसूबा पेश किया और रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के साथ मिलकर वो करारदाद वीटो की जो ईरान के खिलाफ थी। ये है बड़ी ताकतों की सियासत। कभी मैदान जंग में, कभी सिफारत खानों में, कभी अक़वाम मुत्तहिदा की मेज पर। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जिन्हें हम मिडिल पावर या दरमियानी ताकतें कहते हैं, इस खेल में कहाँ खड़े हैं। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, किसी एक बड़ी ताकत का दामन थामना। ये आसान है लेकिन खतरनाक, क्योंकि बड़ी ताकतें अपने मफाद के लिए काम करती हैं, आपके मफाद के लिए नहीं। दूसरा रास्ता वो है जो पाकिस्तान ने भी अभी आजमाया, तमाम बड़ी मुल्कों के साथ तवाज़ुन रखना, अमेरिका का एतमाद, ईरान की दोस्ती, चीन की शराकत, सऊदी अरब की हिमायत, और इस सब को मिलाकर एक ऐसी पोजीशन बनाना जहां आप
ناگزیر ہو جائیں۔ یہی پاکستان نے کیا، اور اسی لیے آج اسلام آباد وہ شہر ہے جہاں دنیا امن کی تلاش میں آئی۔ بڑی طاقتوں کی سیاست کا ایک اور اہم اصول ہے بیلنس آف پاور، یعنی طاقت کا توازن۔ جب کوئی ایک طاقت بہت زیادہ طاقتور ہو جائے، یعنی سب مل کر اسے روکنے کی کوشش میں لگ جائیں، باقی جتنے بھی ممالک ہیں، یہی اصول آج امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ کی بنیاد ہے۔ چین تیزی سے ابھر رہا ہے، اقتصادی طور پر، فوجی طور پر، تکنیکی طور پر، اور امریکہ اسے روکنے کی کوشش میں ہے۔ اس مسابقت کے درمیان پاکستان، بھارت، جنوب مشرقی ایشیا، افریقہ، سب کو انتخاب کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہوشیار ممالک انتخاب نہیں کرتے ہیں، وہ توازن بناتے ہیں۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ بڑی طاقتوں کی سیاست کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ رومی سلطنت، عثمانی خلافت، برطانوی سامراج، سب نے یہی کھیل کھیلا۔ فرق صرف یہ ہے کہ آج کا یہ کھیل ایٹمی ہتھیاروں، اقتصادی پابندیوں، سائبر حملوں اور مصنوعی ذہانت کے دور میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور اس دور میں جو ملک سب سے زیادہ جڑا ہوا ہو، سب سے زیادہ لچکدار ہو اور سب سے زیادہ ہوشیار ہو، وہی آگے نکلے گا۔ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے پہچانتے ہیں؟ سوچیں، تجزیہ کریں، اور اگر یہ گفتگو آپ کو مفید لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ خیالات میں ابھی بھی دنیا بدلنے کی طاقت ہے۔ شکریہ۔